हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से 2 महीने पहले जो आपदा शुरू हुई वो अब भी जारी है और हिमाचल वासियों के लिए राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला और राज्य के दूसरे हिस्सों से लगातार भूस्खलन, इमारतें गिरने और सड़कों के टूटने की खबर आ रही हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हालात ठीक नहीं हैं। इस साल की आपदा में अब तक करीब 400 लोग हिमाचल में मारे जा चुके हैं और 50 के लगभग लापता हैं। कुल्लू से करीब 60 किलोमीटर दूर है गटसा घाटी, जहां इस आपदा ने बड़ी तबाही की। हमने गटसा के उप प्रधान श्याम सुंदर से बात की, जिनका कहना है कि यहां अनियोजित विकास, खनन और बड़ी मशीनों के प्रयोग ने आपदा को बढ़ाया है। बादल फटने का कारण है भारी बारिश आने की वजह से हमारी पंचायत में 3-4 नाले फटते हैं, तो इनमें बादल फटने से हमारे कम से कम 50-60 घरों को क्षति हो गई है जी। तो इसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा कुछ तो रोड की वजह से नए रोड निकले, कुछ खनन है जो अवैध खनन से जी। और सड़क निर्माण का जो कार्य होता है वो किस तरह से किया जाता है? मशीनों द्वारा किया जाता है, हैवी मशीनरी द्वारा, तो उससे जो है सारी ज़मीन हिल जाती है। तो नहीं तो प्रॉपर डंपिंग की गई तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। तो उसके लिए वो ब्लास्टिंग भी करते हैं? ब्लास्टिंग भी करते हैं, हाँ जी। तो ये बताएं कि ये जब इस तरह से काम पूरा हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है पिछले 10-15 सालों में क्या इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं जहां ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ये है कि बारिश इतनी भयंकर हो रही है, इतनी ज़ोर की हो रही है, आज तक हमने देखी नहीं कभी जी। तो बाकी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा, कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं बचा जिसका नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल सरकार की अपनी आपदा रिपोर्ट बताती है कि 2017 और 2022 के बीच के 5 वर्षों में भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और अन्य आपदाओं के कारण करीब 6000 लोगों की जान चली गई और 10,000 से ज्यादा घायल हुए। राज्य को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान इन 5 सालों में हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि इस साल हुई आपदा के बाद जुलाई में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा था कि राज्य को 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यानी पिछले 5 साल में जितना नुकसान हुआ उतना तकरीबन इसी साल आर्थिक नुकसान हो गया। इसी साल इसरो द्वारा प्रकाशित लैंडस्लाइड एटलस को देखें तो उसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिले भूस्खलन संभावित हैं। फिर भी हिमाचल के कई जिले ऐसे हैं जहां निर्माण के लिए तोड़फोड़ के अलावा खनन ने भी पहाड़ों को कमजोर किया है। लोगों ने गटसा घाटी में भी अनियंत्रित खनन की शिकायत की। प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक आपदा बनाने में जिन चीजों का योगदान है पहाड़ों में, खासतौर से उनमें एक ये भी है, स्टोन क्रशर्स और माइनिंग। इन ठेकेदारों ने लगातार हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों को खोदा है, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल। उधर एक के बाद एक गिरती इमारतों ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि पर्यटन के नाम पर बढ़ते निर्माण के पीछे कितना भ्रष्टाचार है। जहां अधिकारी मानते हैं कि विकास के मॉडल में सुधार और भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, वहीं होटल और लॉज वालों को इस साल लेने के देने पड़ गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्भर है टूरिस्ट पे और नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। बिजनेस हमारा 5% भी नहीं बचा है, हम 95% से नीचे डाउन चले गए हैं। और यहाँ जो डिजास्टर हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे हैवी लॉस हुआ है। यहाँ साथ में रास्ते खत्म हो चुके हैं, पीछे रास्ते खत्म हो चुके हुए हैं। आप मनाली की तरफ जाओगे उधर रास्ते खत्म हो चुके हुए हैं और अपना मणिकरण तरफ उस तरफ भी रास्ते खत्म हो चुके हुए हैं। बिल्कुल सर, ऐसा तो लगता है जो नदी के आसपास बने उनकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। लोग नदी के ज़्यादा नज़दीक गए हैं, इस वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, प्रशासन ने ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी रही है कि नदी की तरफ बन रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। कुल्लू के डीसी आशुतोष गर्ग ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से बर्बाद हुए घरों की वजह से यहाँ 2000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले में 375 व्यावसायिक इमारतें तबाह हो गई हैं। कमोबेश यही हाल राज्य के दूसरे जिलों का भी है। कुल्लू, जो सबसे अधिक प्रभावित जिला है, वहां अब तक 9 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा लोगों को दिया जा चुका है और 3.25 करोड़ रुपए का मुआवजा आने वाले दिनों में दिया जाना है।
लेकिन क्या मुआवजा लोगों की बिखरी जिंदगी को पटरी पर ला पाएगा? जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं यानी क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आपदा के खतरे को कम करने यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कड़े कदम उठाए जाने जरूरी हैं और इसकी शुरुआत एक समावेशी और टिकाऊ विकास के मॉडल से ही हो सकती है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।